आप देख रहे हैं गोल्डन मोमेंट। जरा सामने तो आओ चलिए, लौट के आ, लौट के आ। वो कहते हैं स्वीटेस्ट सॉन्ग इज रिटन इन द सैडेस्ट टाइम। इन गीतों के साथ भी कुछ ऐसा ही वाकया हुआ यूं कि एक फिल्म निर्माता अपने भाई, जो बाद में बहुत ही नामचीन निर्देशक के रूप में हिंदी फिल्मी जगत में अपना मुकाम बनाया, एक गीतकार के घर पर अपनी फिल्म का गाना लिखवाने के लिए पहुंचते और उस गीतकार ने उस फिल्म में गीत लिखने से साफ मना कर दिया, क्योंकि उस गीतकार का बेटा किसी बात से नाराज होकर अपना घर छोड़कर चला गया था। हम तुम्हें चाहें तुम नहीं चाहो, ऐसा कभी ना हो सकता। बेटे के वियोग में वह गीतकार इतना मायूस था कि उन्होंने तत्काल ही इस गीत लिखने का आग्रह ठुकरा दिया, ये कहते हुए कि मैं अपनी कला के साथ न्याय नहीं कर पाऊंगा। बाद में अपने भाई BM व्यास और अपनी पत्नी के समझाने के बाद उस गीतकार ने इस फिल्म में गीत लिखने का ऑफर स्वीकार कर लिया। उस दौर में वो गीत जो बेटे के वियोग में लिखी गई थी, एक म्यूजिकल हिट साबित हुई थी। जी हाँ दोस्तों, आप देख रहे हैं गोल्डन मोमेंट्स और मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट विजय पांडे। और आज के इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं उस नायाब फनकार के नायाब किस्से की, जिनको हम गीतकार भरत व्यास जी के नाम से जानते हैं। भरत व्यास जी, जिनकी कलम से न जाने कितनी रचनाएं निकली, जो आज भी कहीं न कहीं हमारे कानों में बजती रहती है। उनकी एक रचना, या यूं कहें कि उनका एक प्रार्थना गीत, भारत ही नहीं बल्कि भारत के सभी पड़ोसी देशों जैसे श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान जैसे देशों के स्कूलों में प्रार्थना सभा में आज भी बजती है। मालिक तेरे बंदे हम। जानेंगे और भी बहुत कुछ। आप बने रहिए हमारे साथ। और अगर आप इस वीडियो के माध्यम से अभी हमारे चैनल से जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पंडित भरत व्यास राजस्थान के चुरू इलाके से थे और उनका जन्म 6 फरवरी 1918 को हुआ था। कोलकाता से BCom की पढ़ाई खत्म करने के बाद 1943 में वह पुणे गए और वहां से मुंबई पहुंचे। जब पंडित व्यास मुंबई पहुंचे तो उनकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। उन्होंने मुंबई के मलाड में 15 रुपए महीने पे एक कमरा लिया। कमरा तो ले लिया, लेकिन आगे क्या करना है, हमेशा इसी सोच में डूबे रहे। फिर उन्होंने अपनी कुछ किताबें छपवाईं, अपनी कविताओं की, लेकिन वो सारे किताब दीमक चाट गए, जिसके कारण वो किताबें बिक नहीं पाईं। उसके बाद पंडित भरत व्यास कवि सम्मेलनों में जाने लगे, अपनी जीविका के लिए वहां कविताएं पढ़ने लगे, लेकिन उससे उनका भरण पोषण उतना नहीं हो पाता था। लेकिन एक दिन की बात है कि एक बड़ी सी गाड़ी उनके घर पे आती है और गाड़ी से ड्राइवर उतरकर पंडित भरत व्यास जी का दरवाजा खटखटाता है। और पंडित भरत व्यास जी ने दरवाजा खोला तो ड्राइवर ने उनसे कहा कि हमारे सेठ जी गाड़ी में बैठे हुए हैं और वो बहुत ही बड़े व्यापारी हैं। उन्होंने एक कवि सम्मेलन रखवाया है और उस कवि सम्मेलन में कविता पढ़ने के लिए आपको बुलाया है। पंडित भरत शर्मा व्यास जी को लगा कि अब उनका भाग्य बदल रहा है। उन्होंने अपनी धर्मपत्नी को कहा कि मेरे कपड़े तैयार कर दो, मुझे कवि सम्मेलन में पाठ करने के लिए जाना है। उनकी धर्मपत्नी ने साफ सुथरे कपड़े दिए। पंडित भरत व्यास उन कपड़ों को पहनकर गाड़ी में बैठ गए और सीधा कवि सम्मेलन के हॉल में पहुंच गए। उन्होंने अपनी अच्छी कविताएं उस कवि सम्मेलन में सुनाई, जिसकी दाद बहुत मिली, बहुत तारीफ हुई, फूलों की मालाएं पहनाई गई, पान, चाय, नाश्ते सब करवाए गए। पंडित भरत व्यास जी को लगा कि बात बन गई है, रंग जम चुका है, अब तो भविष्य सुनहरा दिख रहा है। लेकिन उनका भ्रम अगले 7 मिनट में ही टूट गया। जब वो बाथरूम गए हाथ धोने और उसके बाद जब लौटे तो देखा तो सारा हॉल खाली पड़ा था, न वहाँ कोई आदमी था, न मुझे कोई पहुंचाने वाला था। नीचे आके देखा मैंने, शायद वो गाड़ी खड़ी होगी, वापस छोड़ के जाएगी, लेकिन गाड़ी वाड़ी थी नहीं। कपड़े मेरे अच्छे थे, इसलिए मेरा अंदाज भी किसी ने नहीं लगाया। लेकिन सच पूछो, जेब में मात्र एक 98 थी। तब उन्होंने एक तांगा किया और उस तांगे वाले को कहा कि कम से कम मुझे दादर तक छोड़ दो। उस तांगे वाले ने पंडित भरत शर्मा को दादर तक छोड़ दिया और पंडित भरत व्यास जी ने अपनी जेब में पड़ी एकमात्र 98 को भी तांगे वाले को दे दिया और दादर से मलाड तक का सफर उन्होंने पैदल ही मजबूरी में गुस्से के साथ तय किया। लेकिन रास्ते में आते आते उस गुस्से में ही एक कविता लिख दिया,
जो फिल्म नवरंग में एक गीत के रूप में फिल्माई गई और कविता का शीर्षक था कवि राजा। कवि राजा कविता के मत अब कान मरोड़ो, धंधे की कुछ बात करो, कुछ पैसे जोड़ो। अब कविता के मत कान मरोड़ो, धंधे की अब बात करो, कुछ पैसे जोड़ो। ये शेर शायरी कवि राजा नहीं काम आएगी, कविता की पोथी को दीमक खा जाएगी। इसीलिए कहता हूँ भैया ये सब छोड़ो। 50 और 60 का दशक भरत व्यास जी के जीवन का सर्वश्रेष्ठ दौर था। राह से धर्म की हटाने वाला कौन, सतियों को सत से डिगाने वाला कौन। 1957 में जन्म जन्म के फेरे रिलीज हुई और यह फिल्म म्यूजिकल हिट साबित हुई। इस फिल्म का एक गीत जरा सामने तो आओ चलिए, यूं छुप ना सकेगा परमात्मा। जैसे इस गीत में उस दौर में मानो तहलका मचा दिया। मेरी आत्मा की ये आवाज है। इस गीत की लोकप्रियता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि आज भी यह मंदिरों में भजन के तौर पे गाया जाता है। पंडित भरत व्यास जी के इस गीत के पीछे एक अनोखा ही किस्सा है। दरअसल पंडित भरत व्यास के बेटे श्याम सुंदर दास, जो बेहद ही संवेदनशील थे, और बेटे श्याम सुंदर दास किसी बात से नाराज होकर घर छोड़कर चले गए थे। उन्हें ढूंढने का लाख प्रयास हुआ। रेडियो और अखबारों में विज्ञापन भी दिए गए। हमें डरने के जग में क्या बात है। उन्हें ढूंढने के लिए गली गली दीवारों पर जगह जगह पोस्टर भी चिपकाए गए, लेकिन वह नहीं मिले। भरत व्यास बहुत ही मायूस रहने लगे थे। मेरी आत्मा की ये आवाज है। उन दिनों भरत व्यास जी अपने करियर के बेहतरीन दौर से गुजर रहे थे। ऐसे में बेटे के चले जाने से मानो उनकी जिंदगी ठहर सी गई थी। किसी काम में उनका मन नहीं लगता था। इसी दौरान निर्माता सुभाष देसाई और उनके भाई मनमोहन देसाई उनसे मिलने आए। व्यास जी को अपनी फिल्म में एक गाना लिखने का आग्रह किया। इस फिल्म में भरत व्यास जी के भाई ब्रजमोहन व्यास भी काम कर रहे थे। मायूस होने के कारण और बेटे के वियोग में यह आग्रह सुनने के बाद भरत जी ने गीत को लिखने से इनकार कर दिया। लेकिन बाद में भाई और पत्नी के समझाने पर पंडित भरत व्यास जी ने बेटे के वियोग में एक गीत लिख डाला और इस गीत को गाया शहंशाह तरन्नुम मोहम्मद रफी साहब ने और सुर सम्राज्ञी लता मंगेशकर ने। तेरी प्रीत पे बड़ा हमें नाज है। दोनों ने इस गीत के मर्म को समझते हुए बहुत ही तबीयत से अपनी दर्द भरी आवाज में गाया। लेकिन अफसोस, बेटा श्याम सुंदर फिर भी ना घर वापस आए। उधर भरत व्यास जी ने भी हिम्मत नहीं हारी। अगली फिल्म रानी रूपमती में उन्होंने एक और दर्द भरा गीत लिखा और उस गीत के बोल थे, आ लौट के आजा मेरे मीत, तुझे मेरे गीत बुलाते हैं। मेरा सुना पड़ा रे संगीत। और इस बार इन दर्द भरे गीतों के शब्दों में अपनी आवाज मिलाई मुकेश जी ने। तुझे मेरे गीत बुलाते हैं। और इस बार व्यास जी की दुआ काम कर गई। बेटा घर वापस आ गया। हालांकि ये गाने दर्द भरे थे, वियोग से भरे थे, लेकिन उन दिनों ये गाने युवा प्रेमियों के सर पे चढ़कर बोलते थे। ये शायद पंडित भरत व्यास जी के कलम और उन गायकों के आवाज का ही जादू था। भरत व्यास जी के जीवन में जादू तब हुआ जब उनके जीवन में संगीतकार वसंत देसाई का आगमन हुआ। वसंत देसाई और पंडित भरत व्यास जी के जोड़ी ने एक ऐसी कालजयी रचना की जो न सिर्फ अपने देश में बल्कि विदेशों में भी धूम मचा दी। उस धूम की धमक ऐसी थी कि भारत का कट्टर दुश्मन कहे जाने वाला देश पाकिस्तान के स्कूलों ने भी अपने स्कूल का एंथम सॉन्ग इस रचना को बना दिया और ये गीत था, ऐ मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हो हमारे करम। इस गीत रचना की कहानी भी बहुत ही दिलचस्प। जब वी शांताराम 2 आंख 12 हाथ बनाने की प्लानिंग कर रहे थे, तब उन्होंने अपनी पिछली फिल्म झनक झनक पायल बाजे के संगीतकार वसंत देसाई को फिर बुलाया और कहा कि हमें इस फिल्म के लिए एक ऐसी प्रार्थना गीत चाहिए जो फिल्म में कई बार उपयोग में लाया जाएगा। वसंत देसाई, जो पिछली फिल्म में हसरत जयपुरी के साथ काम कर चुके थे, जो रोमांटिक और भावपूर्ण गीतों के बादशाह
माने जाते थे, लेकिन उसके बावजूद वसंत देसाई ने हसरत जयपुरी के बजाय वी शांताराम को पंडित भरत व्यास जी का नाम सुझाया इस प्रार्थना गीत के लिए। वी शांताराम ने पंडित भरत शर्मा व्यास से मुलाकात की और उनसे बातचीत करने के बाद इस महत्वपूर्ण काम को सौंपते हुए ये कहा, उन्हें अपनी इस फिल्म में एक प्रार्थना गीत तो चाहिए, लेकिन वो इस फिल्म में सुधरने वाले अपराधी को किसी धर्म, मजहब या वर्ग के दायरे में बंधने नहीं देना चाहते। भरत व्यास जी को ये बात समझ में आ गई। हालांकि उनकी पहचान शुद्ध हिंदी में गीत लिखने वाले गीतकार के रूप में थी, लेकिन उन्होंने इस प्रार्थना गीत में हिंदी के अलावा उर्दू, अरबी, फारसी शब्दों का भी प्रयोग किया। उनका ये प्रयोग इतना सफल रहा कि इतिहास बन गया। फिल्म में इस गाने की 3 वर्जन है। इसका मूल वर्जन वी शांताराम ने लता मंगेशकर जी से गवाया। पर तू जो खड़ा है दयालु बड़ा। लेकिन उसके बाद वी शांताराम को इस गीत के बोल इतने पसंद आए कि बाकी 2 मेल वर्जन उन्होंने खुद गाने का फैसला किया। एक वर्जन में तो उन्होंने हर पंक्ति का काव्य पाठ भी किया। नेकी पर चले और बदी से टले। ये गीत सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, भूटान आदि देशों में भी बहुत लोकप्रिय हुआ। उस दौरान ही इन सभी देशों में स्कूलों में प्रार्थना के रूप में गाया जाने लगा। पाकिस्तान के एक स्कूल ने तो इसे अपने स्कूल एंथम के रूप में अपना लिया। मुंबई में यह फिल्म लगातार 65 हफ्ते चली। 4 जुलाई 1982 को व्यास जी का निधन हो गया, लेकिन उनकी यादें आज भी भारतीय संगीत जगत पर हावी है। उन्होंने बेशुमार सुपरहिट गीत लिखे। हिंदी सिनेमा उनके अमूल्य योगदान को कभी भूल नहीं सकता। आइए देखते हैं उनके कुछ लाजवाब गीतों के मुखड़े। कह दो कोई ना करे यहाँ प्यार। दिल का खिलौना हाय टूट गया। आधा है चंद्रमा रात आधी, सारंगा तेरी याद में। गोल्डन मोमेंट्स ऐसे कलम के सिपाही को सलाम करता है जिन्होंने ऐसे मुश्किल हालात में भी ऐसे कालजयी गीतों की रचना की। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आपका फीडबैक हमें और मेहनत करने के लिए प्रेरित करता है। अगले वीडियो में हम बात करेंगे ऐसे ही किसी नायाब फनकार के नायाब किस्से की। पंडित भरत व्यास के बहुमूल्य कविताओं में से एक कविता की कुछ पंक्तियों के साथ। अपनी धरती अपना ही आकाश पैदा कर, अपनी मेहनत से नया इतिहास पैदा कर। मांगने से कब मदद मिलती अरे भिक्षुक, अपने हर एक श्वास में विश्वास पैदा कर। नमस्कार, धन्यवाद, शुक्रिया। आप देख रहे हैं गोल्डन मोमेंट।